मित्र सुदामा का जब परिचय देते हैं ना तो इतने संबोधन देते हैं, इतने संबोधन देते हैं। ये नहीं कहा कि कोई गरीब ब्राह्मण था, दरिद्र था, ना, कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। आहा, क्या परिचय दे रहे हैं कि कृष्णस्य सखा कश्चित, ये नाम ले लेते कहते सुदामा जी, नाम नहीं लिया। क्यों नाम नहीं लिया? बोले संसार के लोगों को नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही काफी है कि कृष्ण का सखा था, क्योंकि कृष्ण के सखा गिनती के होते हैं। कृष्णस्य सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। वित्तमः कहा, वित्तमोत्तर नहीं कहा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्ती नहीं, परम विरक्त। न धन की जरूरत, न वैभव की, न मान की, न प्रतिष्ठा की, न पद की। अन्यथा राजन संसार में ऐसा कौन है जिसको ये सब ना चाहिए, जिसका मित्र स्वयं त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश फिर भी अपने जीवन में अपने परिवार के साथ गरीबी में ही जीवन यापन कर लिया, लेकिन कभी अपने मित्र से मिलने नहीं गए। कितना बड़ा त्याग है। अन्यथा कोई मित्र का मित्र भी चपरासी भी हो प्रधानमंत्री का, वहां से सोर्स निकाल के अपना काम करवा ही लेगा। पर धन्य सुदामा जी जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है, फिर भी कभी मिलने नहीं गए। क्यों? क्योंकि हमारे जाने से उसकी छवि में कहीं, उसकी कीर्ति कहीं धूमिल ना हो जाए, क्योंकि मेरे जीवन में तो गरीबी ही है। कितना बड़ा त्याग है मित्रों का। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इंद्रियों से विरक्त है और विश्लेषण स्वीकार है। परीक्षित ये कोई साधारण व्यक्ति सुदामा जी का परिचय नहीं दे रहा, ये साक्षात भगवान श्री सुखदेव जी महाराज। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, आज भगवान स्वयं व्यास नंदन बन के सुखदेव बन के आए हैं, उनके मुख से निकल रहा है उसमें से विरक्त इंद्रियार्थेषु। ये इंद्रियों से विरक्ति राजन कभी नहीं आती। हर तरफ 10 इंद्रियां हैं ना, ये खींचती रहती है। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, आत्मा जिसकी प्रसन्न है। दरिद्र घर में खाने की भी व्यवस्था नहीं है, फिर भी प्रफुल्लित, प्रशांत आत्मा। तो कितने विश्लेषण गिनाए? एक तो पहले गिनाया कृष्ण का कोई सखा था, ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मवित्तमः, उच्च श्रेणी का। इंद्रियों का निग्रह जिसने कर लिया, उसके अधीन समस्त इंद्रियां हो गई। प्रशांत आत्मा, प्रसन्न है, फिर भी पद है तो भी, धन है तो भी, परिवार में खुशियां हैं तो भी, परम जितेंद्रिय। और पत्नी का परिचय जब दिया, पति में तो इतने महान संबोधन दिए कि हद कर दी। और जब पत्नी की बारी आई तो कहते हैं दरिद्रा सीदमानसा बेपमानाभिगम्य च। दरिद्र शब्द से संबोधित कर दिया।
दरिद्र और गरीब में अंतर है, बहुत अंतर है। दरिद्र कौन है? गोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, बड़ी फैक्ट्री हो जाए, करोड़ों अरबों का टर्नओवर होने लगे, हाय और हो जाए। अभी तो 10 ही फैक्ट्री है, 2 और लगा ले। इसको कहते हैं गोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। अभी 10 संभाल नहीं पाते, 10 के चलते रातों की नींद हराम है, 11वें की तैयारी कर रहे हैं। तो कहते दरिद्र वो है, विशाल तृष्णा है, जिसकी बड़ी बड़ी लंबी आकांक्षाएं हैं, क्षण भर का ठिकाना नहीं है, एक पल का ठिकाना नहीं है। गरीब कौन है? बोले गरीब वो है, खाने की भी व्यवस्था नहीं है, फिर भी मस्त है, कल की देख लेंगे। पर हमको गरीब भी नहीं होना है, दरिद्र भी नहीं बनना। कथा का ये लक्ष्य है। आप दरिद्र भी, गरीब भी हो जाओगे तो कथा नहीं हो सकती, और दरिद्र भी हो गए तो भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप कथा सुनने का टाइम ही नहीं रहेगा। फैक्ट्री का मेंटेनेंस देखोगे कि आकर के 4 घंटे सोचोगे यहां बैठ करके फालतू में टाइम पास हो। तो ना हमको दरिद्र ही बनना है, ना गरीब ही बनना है, हमको तो ऐसे भगवान का भक्त बनना है। बढ़िया कथा सुनते रहें और मिलती रहे, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में। सबसे बड़ी कृपा उसकी है, आंख, कान, हाथ, पैर सब कुछ तो दिया। इससे बड़ी कृपा क्या हो? क्या मांगी? बिन मांगे ही तूने तो सब कुछ दिया। संसार की संपत्ति, अच्छा परिकर, अच्छी बीबी, अच्छे बच्चे, अच्छे संस्कारी मित्र। अब कोई भी हमारे जीवन में आकांक्षाएं, कामनाएं, वासनाएं शेष राजन रह ही नहीं गई है। एक दिन कुछ महात्माओं के द्वारा पता चला कि मेरे तुम्हारे पति के मित्र स्वयं द्वारिकाधीश त्रिलोकीनाथ हैं। हाँ, त्रिलोकीनाथ है। ओहो, तब तो देवी महारानी सुशीला, अब आने दो, आज मैं बताती हूं उनको। घर ही ना आएंगे, कहां जाएंगे? जैसे आए स्वामी की सेवा की, जल ले आए, सेवा करती है। सुशीला, परम सुशीला। स्वामी, आज हमको पता चला कि आपके मित्र त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश लक्ष्मीपति साक्षात श्रियपति। बोले हाँ था, बचपन में था, जब सांदीपनी आश्रम में गुरुकुल में हम पढ़ते थे, एक ही कक्ष में दोनों रहते थे, पर उस समय बाल्यावस्था थी। अब आज वो द्वारिकाधीश बन गया है। लोग तो पद प्रतिष्ठा आने के बाद अपने नजदीक से नजदीक रिश्तों को भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। केवल एक ही आज के कलयुग में रिश्ता चलता है, वो है साला और साली का। एक ही रिश्ता रह गया, मौसी का रिश्ता गया, बुआ का रिश्ता गया, सारे रिश्ते सदे गए। अब एक ही रिश्ता चलता है, तो अपने नजदीक से नजदीक रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं। कब? जब धन आया, पद आया। हमारे पास है ही क्या? देवी कहती हैं फिर भी आप एक बार जाओ ना, जाओ ना, एक धोती, कम से कम एक साड़ी तो लेकर आएंगे। सुदामा जी कहें देख सुशीला, लेने देने की बात करेगी तो मैं जाने वाला ही नहीं हूं। अगर तू लेने देने की बात करेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। इतने दिनों के बाद जाऊंगा, वो भी कहूंगा कि तू कुछ मेरे को धन दे। क्या सोचेगा? तब सुशीला ने कहा जैसी इच्छा हो, लेकिन आप जाकर के मिल के तो आओ एक बार। तब सुदामा जी कहते हैं अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। उन परम पिता परमेश्वर का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। आज मेरे लिए यही सर्वोपरि लाभ है। लेकिन देवी मैं जाऊंगा, और वहां जा करके जब जाऊंगा और वो पूछेगा कि कुछ लाए हो, तो हमारे पास तो कुछ प्रसाद भी नहीं है। देखो, जो 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, शास्त्र कहता है।
मंदिर जाओ, कुछ ना कुछ प्रसाद चढ़ाने के लिए ले जाओ, मित्र के घर जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, खाली हाथ नहीं जाओ, और गुरु के पास जाओ तो भी कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। तो मैं जाऊंगा मित्र के पास खाली हाथ क्या जाऊंगा? तो सुशीला देवी पड़ोसियों से जाकर के, बड़ी बुद्धिमान थी, क्योंकि एक घर से चावल लाती तो समझ जाते हैं कि परिपूर्ण है, तो 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ले आई और चारों को एक में मिलाकर एक पोटली बनाई और दे दिया, क्योंकि वो चावल का कलर ही बता दिया, बताने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि जानती थी ये जाएंगे और गरीबी अपनी बताएंगे नहीं, तो उस चावल में ही सब कुछ छुपा कर रख दिया कि जब जाएगा हाथ में उठाएंगे और देखेंगे कि 4 तरह के, यानी ये भिक्षा याटन का काम करता है। याचित्वा चतुरान मुष्टिं विप्रान पृथुक तंडुलम, विप्रान पृथुक तंडुलम। 4 जगह से 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आई। अच्छा ठीक है, दे दिया देवी। सुदामा जी के मन में है जाऊंगा, अपनाएगा कि नहीं। प्रभु कहते हैं जो तू आ वही 4 पग, अगर 1 पग तू चल करके मेरे पास आता है तो मैं 4 पग चल के आ जाऊंगा। मन में उद्देश्य है, संकल्प है, लेकर के सुदामा जी, स्थिति उत्तम नहीं है फिर भी पत्नी के कहने पर चल देते हैं। अच्छा ठीक है मैं जाऊंगा। अंत में सुशीला कहती है जाकर के प्रभु से एक संदेश मेरा अवश्य कहना। क्या संदेश कहोगे? बोले एक ही बात जाकर उन ठाकुर से जरूर कहना। ठीक है सुशीला बता, मैं क्या कहूंगा, बोल तो। कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन मोए। एक ही बात बोलना प्रभु, जीवों को एकादशी पालन करने के लिए महीने में 2 एकादशी ही आपने दी थी, पर मैंने ऐसा कौन सा इतना बड़ा पुण्य कर लिया कि मेरे जीवन में, परिवार में, घर में 12 महीने एकादशी बनी रहती है, कभी द्वादशी का पारण ही नहीं होता। अब सोचो कितनी बड़ी कितनी ज्यादा गरीबी रही हो कि भरपेट भोजन भी ना मिले। चलो सुख सुविधा तो छोड़ दो, घर गाड़ी बंगला तो छोड़ दो, यहां भोजन की बात भी हो रही है तो भोजन भी नहीं जिसका त्रिलोकीनाथ मित्र। पर सुदामा जी कबीर भी नहीं गए। आज पत्नी ने जब जबरदस्ती कहा है आप जाओ, तो एक उद्देश्य की अयम ही परमम लाभम उत्तम श्लोक दर्शनम, आज इस ब्रह्म का दर्शन करूंगा। कैसा होगा? श्री सुदामा जी महाराज जाते हैं, परीक्षित चल देते हैं। अब बुढ़ापा है, सो प्रभु ने नदी समुन्दर के किनारे सुंदर एक नाव लगा दी। उस नाव में सुदामा जी, आखिरी नाव है भैया, किसको चलना है द्वारिकापुरी, सुदामा जी को बैठा लिया। और सुदामा जी पूरे दिन के चलते चलते थक गए थे। परीक्षित नाव में बैठे, ठंडी ठंडी हवा लगी, सो गए। आंख खुली, द्वारिकापुरी में प्रभु ने पहुंचा दिया। जो महीनों का सफर था वो एक ही दिन में प्रभु ने पूरा करवा लिया। भैया उठो उठो। अच्छा भैया कहाँ आ गए? बोले आप ही तो बोले थे द्वारिका जाना है, ये द्वारिकापुरी है। तो भैया ये बताओ द्वारिकाधीश का महल कौन सा है? अब वो तो द्वारिकापुरी परम सुंदर वैभव संपन्न, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला उसका भी महल सुंदर, अथवा भोजन बनाने वाला है उसका भी घर सुंदर। सुदामा जी एक घर से दूसरे घर, दूसरे से पूछते हैं, सब कहते हैं वो आगे वाला, ये तो मैं धोबी का है, ये नाऊ का है, ये झाड़ू लगाने वाले का है। अंत में परीक्षित
पूछते पूछते सुदामा जी उस द्वारिकापुरी के दुर्गम द्वार पर पहुंच जाते हैं। द्वारपाल देखते हैं कि ये तो विचित्र ब्राह्मण आया है। उस ब्राह्मण को देखकर पूछते हैं, आप कौन हो, कहां से आए हो? बोले, मैं श्री कृष्ण का मित्र सुदामा हूं। जाकर के आप उन श्री कृष्ण को बोलो कि तुम्हारा बचपन का मित्र सुदामा तुमसे मिलने आया। जैसे ही वो जाते हैं, दोनों जाकर के प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं। उस समय प्रभु परीक्षित शयन कर रहे थे दोनों, और जाकर के प्रभु के पास निवेदन करते हैं। प्रभु एक ही निवेदन है, क्या इस समय तुम लोग आए हो? बोले, कुछ निवेदन करने आए हैं, क्षमा चाहते हैं। प्रभु, आज तक मैंने ऐसा विचित्र याचक कभी नहीं देखा। आज एक द्वार पर अजीबो गरीब याचक आया है, याचना करने के लिए आया है। क्या बोल रहा है, क्या नाम है? बोले, शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसे के ग्राम। धोती फटी सिलटुई दुपटी, अरुपाय अनुपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो, शकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल नाम, बतावत आपन नाम सुदाम। बतावत आपन नाम सुदाम। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने जैसे ही सुना, क्या नाम बताया, और भगवान का भक्त कहने लगता है कि अरे द्वारपालों, बड़े भाव से आज हमारे सुदामा जी साक्षात यहाँ पर द्वारिकाधीश पधार चुके हैं। सुदामा जी आ रहे हैं।